अरे शीतल, मेरी बात तो सुनो। क्या सुनूं यार? हर बार की तरह इस बार भी मुंह लटका के कह दोगे इंश्योरेंस भरना है, रिया के स्कूल की फीस भरनी है, ईएमआई भरनी है। अरे तो ये सब बहाने थोड़ी है, एक्चुअल के खर्चे हैं। और तंगी होती है ऐसे सब खर्चों में। तुम्हारी इस परमानेंट तंगी से ना मैं तंग आ चुकी हूँ। शीतल, प्लीज गुस्सा मत कर। गुस्सा नहीं करूँ तो क्या करूँ? अच्छा एक काम करती हूँ, एनिवर्सरी की डेट बदलकर 30 फरवरी कर देती हूँ, जो लाइफ में कभी आएगी ही नहीं। या फिर जिंदगी भर रोती रहूं कि मेरा कंगाल पति मुझे एनिवर्सरी पे ढंग का गिफ्ट तक नहीं दे सकता। शीतल काम डाउन, रिया बैठी है। रिया तो उस दिन भी थी ना, जब हम नेहा के साथ मॉल गए थे। नेहा उस दिन अपने बच्चों के लिए महंगे महंगे कपड़े खरीद रही थी, महंगे महंगे टॉयज ले रही थी, और मुझे और रिया को चला रही थी। तब तुम्हें क्यों नहीं हुई रिया की टेंशन? तुम्हें पता है, कॉलेज में उस नेहा की मेरे सामने खड़े रहने तक की औकात नहीं थी, और आज वो महंगे महंगे ब्रांड्स खरीदती है, और मेरी तो विंडो शॉपिंग करने तक की औकात नहीं बची। यार ये ब्रांड ब्रांड से क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है? मुझे फर्क पड़ता है। जब नेहा मेरे सामने बड़े बड़े ब्रांड्स फ्लॉन्ट करती है ना, तो मुझे फर्क पड़ता है। जब वो पार्टीज में डायमंड नेकलेस पहन के आती है और मैं एक नकली नेकलेस पहन के जाती हूं, तो मुझे फर्क पड़ता है। जब मैं उसके सामने ऑटो से उतरती हूं और वो बड़ी बड़ी महंगी महंगी कारों से उतरती है ना, तो मुझे फर्क पड़ता है। वो एक पेंट हाउस में रहती है और मैं एक माचिस की डिब्बी जैसे घर में रहती हूं, तो मुझे फर्क पड़ता है। शीतल, नेहा के पति समीर के पास बहुत पैसा है। तो फिर तुम्हारे पास क्यों नहीं है पैसे? तुम और समीर तो एक ही ऑफिस में काम करते हो ना, और एक ही पोस्ट पर हो, तो फिर तुम्हारे पास पैसे क्यों नहीं है? क्योंकि मैं ईमानदार हूं। तुम्हारी इस ईमानदारी के चक्कर में ना मैं बेचारी भिखारन वाली लाइफ नहीं जी सकती। और हाँ, ये देख रहे हो, मैं 5 साल से ये मैनिफेस्ट कर रही हूं, मेरी एक भी विश पूरी नहीं हुई। कैसे करूं पूरी? आज पता है मुझे किस बात का रिग्रेट हो रहा है? कि मैंने समीर का प्रपोजल ठुकरा कर तुमसे शादी की। काश उस वक्त मैंने दिल की नहीं दिमाग की सुनी होती, तो आज समीर मेरा पति होता और मेरी अलमीरा भी ख्वाहिशों से भरी होती। ये मेरी लिस्ट ना सांता ने पूरी की ना आपने। काश समीर अंकल मेरे पापा होते तो मेरे पास भी तान्या जैसा बड़ा बारबी डॉल हाउस होता। बहुत बुरी लगी आजकल तू? आपने तो बोला पापा। चलो चलो मेरे साथ चलो। मम्मा, ये नेहा मुझे फिर से जलाने के लिए फोन कर रही है। हाय नेहा। क्या? ओह माय गॉड! मीर, नेहा के घर पे रेड पड़ गई। समीर को पुलिस पकड़ कर ले गई। पता है, ज्यादातर आदमियों की लाइफ में एक ऐसी औरत होती है जिसके लिए वो सब कुछ करना चाहता है। उस औरत के लिए वो सारे साम दाम दंड भेद सब कुछ लगा देता है।
वो औरत कोई भी हो सकती है, उसकी माँ, उसकी बहन, उसकी बीवी या उसकी बेटी। लेकिन जब उस औरत की ख्वाहिशें बढ़ती है ना, तो वो गलत कदम उठाने के लिए सोचता है। मेरे मन में भी बहुत बार ख्याल आया कि, लेकिन मैंने इन्हें कभी अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, क्योंकि मुझे यकीन था कि ये दलदल है और इसमें हम फंसते ही चले जाएंगे, फंसते ही चले जाएंगे। और मैं तुम्हें कुछ पल की खुशी देने के लिए जिंदगी भर का दुख नहीं देना चाहता था। और इसलिए मैं समीर नहीं बन पाया। सॉरी मीर, तुमने जो कुछ भी किया सही किया, और तुम्हारी ईमानदारी हमारा सबसे बड़ा गिफ्ट है। पापा, मुझे समीर अंकल नहीं, आप चाहिए। मेरे पापा कभी जेल नहीं जाएंगे ना, है ना? जिंदगी है ये हमारी, कभी नहीं। या कोई किताब है तेरे मेरे रिश्तों के बुनते, यहाँ ख्वाब है